By the time the podcast will go live, तब तक उसका प्राइस आ चुका होगा. I will always suggest the Venue because it is instrumental in Hyundai's success over the years जो ये SUV market है. इंडिया में डिज़ाइन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशनल वैल्यूज है. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट anyone looks when they are buying a car. Under 10 lakh जो SUVs हैं उनमें Hyundai is the only player who is offering N line. Atal Bihari Vajpayee had a convoy of all the Sierras. सुमो सुनते ही it's a bulky big vehicle है ना. मेरे ही कोई नहीं, टेक्टॉन है, टिकटॉक है, क्या है क्या नहीं. It's very difficult names. That sense मुझे XEV थोड़ी सी tone down लगती है. Tell me one 7-seater SUV electric, I don't know. इंडिया के ऑटोमोटिव जगत में एक बहुत बड़ी हलचल आने वाली है और अगले कुछ महीनों में ऑटो मेकर्स कुछ ऐसे व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं जिसको लेके मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट है. नमस्कार, मेरा नाम है अर्जित गर्ग. आज के ऑटो अनफिल्टर्ड के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट एंड अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट करण इज Hyundai की Venue. And Venue has been such an important product for Hyundai, second best selling car for the brand. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि at the time when we are recording this podcast, then Hyundai Venue launch होने वाली है. So by the time the podcast will go live, तब तक उसका प्राइस आ चुका होगा. You will have everything with you. Yes, mostly हमें मोटा मोटा तो सब पता ही है. Venue को लेके क्या ओपिनियन है आपकी? I think अगर कोई मेरे से एक क्या कहते हैं कि एंट्री लेवल क्रॉसओवर एसयूवी की बात करता है या फिर तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट द वेन्यू बिकॉज इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन Hyundai सक्सेस ओवर द इयर्स जो ये एसयूवी मार्केट है. एंड इफ समवन डिज़ायर्स ऑफ द क्रेटा और अगर वो क्रेटा अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसकी कमी को कहीं ना कहीं वेन्यू बहुत अच्छे से पूरा कर दिया है. राइट या सो ये एक देखने को मिला है. Unlike most of the automakers, अगर आप देखेंगे उनके जितने सेगमेंट, like say we start with the sub compact SUV, we have the compact SUV, then we have the mid SUV, फिर और प्रीमियम कैटेगरी में चले जाते हैं हम. हर प्रोडक्ट का एक अलग डिज़ाइन लैंग्वेज होता है. बट फॉर Hyundai, इफ़ यू हैव नोटिस, मोस्ट ऑफ द कार्स अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स उनका एक सिमिलर सा डिज़ाइन लैंग्वेज होता है. They share the design DNA. या एंड उसकी वजह से क्या होता है कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो बायर की जो अफोर्ड नहीं कर सकता है कहीं ना कहीं उस कैटेगरी की, वो पूरी हो जाती है. राइट. एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर सीइंग विद द न्यू वेन्यू. जो इसके अभी तक डिज़ाइंस आए हैं मार्केट में, स्पाई शॉट्स आए हैं, जो भी कंपनी ने ऑफिशियल प्रेसर्स भेजे हैं, द कार लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द अल्काज़ार. कब मैं मतलब आई बेग टू डिफर. मुझे हर पूरे जो Hyundai वर्स है हर जगह के एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे. अब Hyundai में बहुत सारी चीज़ें हैं. राइट. तो बम्पर की तरफ मुझे अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं. जो लाइट्स हैं कहीं ना कहीं आपको वो लाइट्स वो बम्पर्स उनके दूसरे प्रोडक्ट्स में एंड दे लुक वेरी गुड. वही मतलब बेसिकली जो बड़ी गाड़ियां हैं इनकी, जो बड़ी एसयूवीज है, खैर इंडिया में तो अल्काज़ार से ज़्यादा बड़ी इतनी नहीं आती है, बट साउथ कोरिया मार्केट इज़ वेरी फेमस और वहाँ Hyundai की तो बड़े से बड़े एसयूवीज आते हैं. तो ये कहीं ना कहीं वेन्यू उसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन उन गाड़ी से लेती है एंड दैट मेक्स इट अ वेरी गुड लुकिंग कार. And they nowadays Hyundai is making a little bit of boxy vehicles. If you see the Creta. भाई सो दैट इज़ द पॉइंट हेयर ना कि अगर आप कोई प्रोडक्ट पकड़ो जो एस्पिरेशनल वैल्यू है रॉक्स की या थार की या और जो आजकल गाड़ियाँ बिक रही है मार्केट में, वो एस्पिरेशनल वैल्यू है भी क्यों? क्योंकि वो बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से लुक्स मैसिव. क्रॉसओवर को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा Yes. आई नेवर लाइक क्रॉसओवर्स. मतलब देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन व्हाट दे आर ट्राइंग टू. एक प्रोडक्ट पूरे आपके पोर्टफोलियो में आई कैन अंडरस्टैंड, बट हर प्रोडक्ट अगर आपका क्रॉसओवर की तरफ जाएगा तो डजंट लुक गुड, है ना. एक लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कंपनीज को कि इंडिया में डिज़ाइन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशनल वैल्यूज. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एनीवन लुक्स व्हेन दे आर बाइंग अ कार. It was not a decade ago. I think designs इतना शायद We used to be a very value for money market, है ना. प्राइस सेंसिटिव हमें बोलते ही आ रहे हैं. राइट नाउ पीपल वांट कि यार मुझे गाड़ी चाहिए तो उसका डिज़ाइन ऐसा देखना चाहिए कि मैंने पैसा खर्चा किया उस पर, yes. है ना. एंड कहीं ना कहीं क्रॉसओवर्स वो पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना. वेन्यू भी इफ यू रिमेंबर 2019 में जब आई थी, लाइक यू आर सेइंग, काफी राउंडिश फ्रॉम एवरी अ वेरी क्रॉस. वो एक्चुअली Hyundai की डिज़ाइन लैंग्वेज थी, दैट इफ यू रिमेंबर फ्लूइडिक डिज़ाइन लैंग्वेज. Even the Creta had very similar design. एवरी कार वरना
for that matter. And now they've suddenly changed. इनफैक्ट सिडान में लाइक वर्ना में भी बहुत स्ट्रेट लाइंस आ गई है. क्रेटा में वी हैव सीन स्ट्रेट लाइंस. नाउ द न्यू वेन्यू, Now the Venue is the newest player to. and it's a worry call for the competition because this compact SUV market जो है, it's the fastest growing and the biggest SUV market in India. Arjit, जहाँ तक I know, there are features, मतलब जो एक तरीके से मिड साइड सेगमेंट वाले जो फीचर्स आ रहे हैं पूरे, मतलब आई गेस इट हैज ADAS. Everything you can think of. So basically क्रेटा के फीचर्स जो है उन्होंने सिंपल, इफ यू वांट टू से इट इन सिंपल टर्म्स, वेन्यू में डाल दिए. वेन्यू में डाल दें. बेसिकली अगर एस्पिरेशन आपकी कहीं ना कहीं फीचरिस्ट कार जो 15 से 20 लाख में आती है, 20 लाख में आती है, से क्रेटा आती है, वो उन्होंने डाल दिए हैं एक वेन्यू में. और सी प्राइस तो अभी तक नहीं आया है, वो जैसे लॉन्च होगा तब आएगा. बट अगर हम पुरानी वेन्यू को देखें तो ये 8 लाख का सेगमेंट है. कहीं ना कहीं मोटी मोटी जो स्टार्टिंग प्राइस है, स्टार्टिंग रेंज वो 8 की है. चाहे वो नेक्सन ले लो, चाहे ब्रेजा ले लो, चाहे वेन्यू ले लो, चाहे सोनेट ले लो, 8-8.5 लाख रुपए के आसपास. इफ वेन्यू कम्स अप, Hyundai कम्स अप विद किलर प्राइसिंग से, अगर वो सब 8 लाख रुपए से किसी तरीके से डाल देते हैं, इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड बेस्ट सेलिंग कार है फॉर द Hyundai. एंड Hyundai is known to pack endless amount of features. अपने टाइम में जब आई थी तभी कितने फीचर्स थे यार. एंड ब्लू लिंक से लेकर अडास एंड एवरीथिंग. नाउ इसमें अडास 2 आएगा, वेंटिलेटेड सीट्स आएगी, पैनोरामिक सनरूफ आएगी. जो मुझे चार्म इसका सबसे अच्छा लग रहा है, जो अभी तक पता लग रहा है, वो जो इसकी कनेक्टेड स्क्रीन्स है ना, वो डुअल कनेक्टेड स्क्रीन्स. इट लुक्स वेरी गुड. एंड इस सेगमेंटेशन में वो लेके आना इज अ बिग थिंग. बाकी तो जो मेरे लिए स्टैंडर्ड पॉइंट है वेन्यू का, वो है इसका L9, टू बी वेरी फ्रैंक, द परफॉर्मेंस वेरिएंट, बिकॉज नॉट मैनी ऑटोमेकर्स, इनफैक्ट हार्डली एनी ऑटोमेकर ऑफर्स अ परफॉर्मेंस वेरिएंट ऑफ देयर स्मॉल SUV इन मार्केट, है ना. तो L9 अगर आता है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के जो एक सेगमेंट इंडिया में है परफॉर्मेंस का, है ना, दैट इज़ वाई क्रेटा का भी L9 आता है ना. दैट इज़ वाई आपका i20 का भी L9 आता है ना. Hyundai इज अमंग वेरी लिमिटेड, वेरी फ्यू ब्रांड जो कि अपने परफॉर्मेंस ब्रांड को अभी भी रखे हुए हैं इंडिया में. और आई थिंक दिस इज फॉर द जो अंडर 10 लाख जो SUVs हैं उनमें Hyundai is the only player who is offering N-line. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बट द जो मेजर उसमें इम्पैक्ट आता है ना, वो जो रेड कलर के जो ये सब कुछ एक्सेंट्स देते हैं, स्टिचिंग देते हैं, उससे बहुत इम्पैक्ट आ जाता है. लुक्स वेरी गुड एक्चुअली. ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो N-line वेरिएंट्स होते हैं ये एंट्री लेवल प्राइस टच कर रहे होते हैं क्रेटा के. राइट. एंड दैट इज समथिंग कि मतलब आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि इफ़ यू वांट टू पे सच अमाउंट ऑफ मनी. सी द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि परफॉर्मेंस जिसको चाहिए उसे पता है एग्जैक्टली. मैं आना चाहता हूँ उस पे कि लाइक पीपल आर स्टिल बाइंग द वेन्यूज N-line, इवन दे आर बाइंग क्रेटा N-line आल्सो. अगेन जिन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पता है. जो बायर मार्केट में वैल्यू देखने के लिए निकला है किसी भी गाड़ी में, उसे अगर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए नॉन परफॉर्मेंस वेरिएंट है. दे आर देयर एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस. पूरा सेगमेंट ही भरा पड़ा है यार. कितना इसमें तो कितने कार्स है. टाटा का नेक्सन है, मारुति का ब्रेजा है, यू हैव किया का सोनेट, यू हैव थोड़ा सा लोअर रेंज में निसान का मैग्नाइट, रेनो का काइगर, वो भी अभी अपडेट हुआ था, ठीक है. एंड देन यू हैव Hyundai का वेन्यू. सो देयर आर एंडलेस ऑप्शंस फॉर द बायर्स. बट वेन्यू जो स्टैंड आउट करती है वो करती है शुरू से अपने पैकेजिंग को लेके, जो वो फीचर्स देते हैं, जिस हिसाब के इंजन ऑप्शंस आते हैं, DCT ऑफर करते हैं वो, है ना. तो और फिर N-line तो हो ही गया. सो देयर आर ऑप्शंस टू केटर टू दी जो एंथुजियास्ट है, ऑटो एंथुजियास्ट के लिए सब कुछ है, रादर देन गोइंग द CNG वे, है ना, जो थोड़ा सा और मासी प्लेयर करते हैं, माइलेज कॉन्शियस फॉर पीपल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार, क्योंकि ये तो आ गया कॉम्पैक्ट. अब जो एक्चुअल जो मार्केट शेकअप होने वाला है ना, वो होने वाला है इससे ऊपर वाले सेगमेंट में, विच इज़ द मिड SUV या मिड से और थोड़ा मिड प्रीमियम. सी 2 ऑप्शन है, यू टेल मी किसकी पहले बात करें. एक तो टाटा की सियरा और एक है महिंद्रा का XEV 9S. दोनों बड़े ही मतलब अब क्या बताऊँ, एक प्रोडक्ट जो कि नया आया है एंड स्टिल बहुत फेमस हो रहा है, एंड एक प्रोडक्ट है जो बहुत पुराना था फिर से लेकर आ रहा है. सो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट Sierra. I still remember we used to live in a very small town in Punjab.
एंड पंजाब की हमेशा से एक एस्पिरेशन, एक एफिनिटी रही है टुवर्ड्स बिगर कार्स, है ना, एसयूवीज। मुझे अच्छे से याद है मैं उस टाइम पे एक वाइट कलर की सियरा में बैठा था, एंड वो जो उसका ग्लास पेन था जो सेकंड एंड थर्ड रो को कनेक्ट करता था, इट यूज्ड टू लुक सो गुड। I think many of the I think many of the government vehicles were Sierras उस टाइम तो दो ही गाड़ियां चलती थी, सियरा एंड सुमो, है ना। ये सफारी एंड ऑल तो बाद में फेमस हुई। SUV ट्रेंड तो मतलब अब everyone knows that, but still बोल देते हैं कि it was Sierra which was the first indigenous SUV कह सकते एंड दिस इज प्री 2000, 98 97 if I'm not wrong, तो that is almost 30 years boss, तो काफी पुराना टाइम हो गया। Atal Bihari Vajpayee had a convoy of all the Sierras in there. फैबुलस व्हीकल, एंड सियरा अभी रिवाइव की टाटा ने बिफोर द प्रोडक्शन वेरिएंट जो अब लॉन्च होने वाला है। वी सॉ द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ सियरा 2016 या 2018 ऑटो एक्सपो, मतलब हम काफी बार सियरा के कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट वो सो गुड लुकिंग, वाइट कलर का, वो सीट्स जो like I'm happy it's finally materializing अब time From आ concept now गया we are, हाँ it coming to has the- been a long time. by the end of this month यानी नवंबर will be launched। Last auto expo में everyone saw the design and everything. हाँ, तो अब तो लॉन्च हो ही जाएगा फाइनली। कुछ क्लैरिटी नहीं है। वन, एक तो ये अभी आइस में आएगा, पेट्रोल में तो आएगा ही आएगा, डीजल में भी आएगा। इलेक्ट्रिक, फॉर व्हाट वी आर हियरिंग, इलेक्ट्रिक विल फॉलो सून, है ना। टाटा की जो एक खासियत रही है कि They don't wait. they don't wait and they launch electric cars, not like other automakers, selective electric cars नहीं है। Same happened with Curve. सबकी इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल है इनके पास। वी हैव टॉक्ड इट मल्टीपल टाइम्स, फ्रॉम टियागो टू टिगोर टू योर पंच, योर नेक्सन, योर कर्व, योर हैरियर। And Safari is the only one remaining. मतलब आप ये सोचो कि ऐसा कौन सा ऑटोमेकर है जो हर बॉडी टाइप में इलेक्ट्रिक कार दे रहा है। एंड देन ऑब्वियसली सियरा का इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही देख चुके थे, तो इसमें भी आने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। And बंदों को बता दो कि पेट्रोल, Safari and are in the works. They are in. उसमें भी काफ़ी काम चल रहा है। अभी तो टाटा के पास इट सीम्स लाइक उन्होंने अभी पत्ते उन्होंने अपने पूरे खोले नहीं है। हाँ, एंड बट दिस सियरा थिंग आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सियरा के साथ एक जो कनेक्ट है, द नेक्स्ट आई वांट टू सूमो भाव, है ना भाई। सूमो आई हैव ट्रैवल्ड, आई एम गेसिंग सबने ही ट्रैवल किया होगा। वो ओजी अगर एसयूवी आपकी सियरा थी तो ओजी एमपीवी आपकी जो है सूमो। It was the only vehicle who could compete with Qualis at that time. मतलब मुझे लगता है बाद में आई थी सूमो, तो कब से चल रही है। ट्रांसपोर्ट वाले जो होते थे, जो कैब्स वाले होते थे, उनके पास ये डिलेमा रहता था कि सूमो रखनी है कि क्वालिस रखनी बट है। सूमो वाज सच अ, एक तो नाम बहुत तो मुझे पसंद था सूमो, मतलब वो सूमो सुनते ही यू नो इट्स अ बल्कि बिग व्हीकल, है ना। सियरा अगेन वेरी गुड ब्रांड नेम, वेरी गुड कैची साउंडिंग नाम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टाटा इज रिवाइविंग ऑल दीज ओजी टैग्स। सफारी, You remember the Sumo Grande जो गुड लुकिंग एक से बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा था टाटा सुमो के साथ, एंड सडनली बहुत चेंजेस हो गए यार इंडस्ट्री में। BS4 से BS6 बहुत जंप हो गया, रैपिड वाला आपका। इसके अलावा पोल्यूशन को लेके जो चीज़ें हुई, देन योर फीचर्स एंड एवरीथिंग, पूरी इंडस्ट्री एक्चुअली कहीं की कहीं चली गई। उसमें कई सारे नाम जो है वो मतलब मतलब हो ही नहीं पाए, मतलब दे जस्ट लॉस। बट द गुड थिंग इज टाटा इज नॉट लेटिंग देम गो जस्ट लाइक दैट, है ना। दे आर रिवाइविंग इट, है ना। सफारी बंद हो गई थी, दोबारा रीलॉन्च की है नए तरीके से। सियरा बंद हो गई थी, नए तरीके से रीलॉन्च कर रहे हैं उसको, एंड आई एम होपफुल कि सूमो भी जल्दी देखने मिल सकती है। आप मतलब फॉर वॉट एवर टीजर्स वी हैव सीन, सियरा को लेके क्या इंप्रेशन है? I think the design and everything is fantastic, very European design, very contemporary, and I think एक international level design. Finally we are seeing something from our in-house brand. See, टाटा ने ये गेम शुरू भी की थी यार। टाटा वाज द फर्स्ट वन टू मेक, should be a differentiator यार, और डिज़ाइन टाटा के पिछले from a decade or so. डेकेड, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2016 में टियागो आई थी, जब उसका नाम जीका था। वहाँ से उसने पिकअप करना शुरू किया था। आज ऑलमोस्ट हम 2025 में बैठे, 9 साल हो गए हैं, एंड ऑल देयर कार्स, उनकी जो एक डिज़ाइन फिलोसफी है चेंज ट्रेमेंडसली, है ना। एंड सियरा का जो टीज़र भी है उसमें द यूज़ ऑफ द येलो कलर,
है ना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि येलो कलर की एफिनिटी इंडियन मार्केट में उतनी स्ट्रांग नहीं है. सो इट वाज अ 2 door मॉडल पहले जो था. मतलब एक हैच की तरफ डोर होगा एंड 2 दरवाजे आपके आगे की तरफ. इस बार भी डिजाइन फिलॉसफी को सेम रखा गया है, बट एक्चुअली वो 4 door है. लेकिन वो जो पीछे की विंडोज है उनको इस तरीके से बनाया है विद ब्लैक्ड आउट, वो पिलर ऐसा रखा गया है कि वो ऐसा प्रतीत हो कि सिंगल रूफ है, वो सिंगल कहीं ना कहीं डिजाइन वो कैरी फॉरवर्ड करने की हाँ कोशिश करी है. एंड इट लुक्स फैंटास्टिक जो जिस तरीके से कैरी किया गया. एंड प्लस वी नो कि भाई 2 door की तो कोई प्रैक्टिकलिटी है नहीं अभी. अब इंडिया में तो प्रैक्टिकल थार के साथ हमने देखा कि रॉक सेम थिंग पड़ी आपको. एंड दे हैड टू लॉन्च द 4 door मॉडल. एंड नाउ इसी से हम चलते हैं महिंद्रा पे, है ना. लाइक वी सेड महिंद्रा XEV 9S, है ना. XEV हैज बीन सच अ गेम चेंजर फॉर महिंद्रा. ऑब्वियसली मतलब कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि एक इंडियन ऑटोमेकर इतने बेहतरीन 2 प्रोडक्ट्स निकालेगा, B6 एंड XEV. डिजाइन डिफरेंशिएटर यहाँ से यही होता है. जैसे टाटा की हम बात कर रहे थे, अगेन महिंद्रा के डिजाइन देख के ऐसा लगता है कि दे लैंडेड फ्रॉम मार्स और समथिंग. मतलब आई फील हाँ, they are very polarizing designs. Either you love them or you don't love them. There's no in between, है ना. But to create an impact in a market which is still at a very nascent stage, जैसे electric vehicles हैं अभी, उसमें I think you need polarizing designs. है ना. आपका काम नहीं चलेगा with traditional cars, है ना. And that is why I am seeing so many B6 and XEV on roads of late. दिल्ली में आप चले जाओ, people flaunt their cars. कोई उनसे खारदूंगला पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उनसे लोग. सो अभी महिंद्रा ने पीछे एक इवेंट किया था B6 बैटमैन एडिशन मुंबई में, तो मेरे पास ये B6 व्हीकल था ऑरेंज कलर का. एंड वी ड्रोव इट टू क्या जगह का नाम था, आई एम फॉरगेटिंग. कोई मुंबई से 2 घंटे दूर थी. नहीं, नॉट लोनावला, उससे भी कुछ आगे की जगह थी. आई एम नॉट फैमिलियर विद प्लेसेस इन महाराष्ट्र. कुछ 2 घंटे आगे की जगह थी. पूरे रास्ते वी वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दैट व्हीकल. एक तो उसके अपने आप में शेप वैसी है, प्लस उसमें ऑरेंज कलर दे देना, ठीक है. एंड पीपल वर लाइक कि यार ये क्या चीज़ आ गई है. अर्बन सेंटर्स में तो अगेन लाइक आपको दिख जाती है मुंबई वगैरह में, है ना. लेकिन मुंबई से व्हेन वी वर गोइंग आउट ऑफ द सिटी, थोड़ा सा रूरल, उस पे कि ये कुछ नया व्हीकल है. 4 करोड़ की गाड़ी तो नहीं है, स्पेसशिप लगता है. बट अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. सबको पसंद नहीं आता है. आई हैव हर्ड मेनी पीपल से कि हमें पसंद नहीं आया है. मेरे को पर्सनली बहुत. एंड इन दैट सेंस मुझे XEV थोड़ी सी टोन डाउन लगती है. Yes. क्योंकि XEV इज मोर स्टेट्समैन कह लीजिए आप उसको, है ना. कि B6 इज मोर रेडिकल, यंगर वर्जन ऑफ XEV, है ना. XEV इज मोर, थोड़ी सी महंगी है, ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा बड़ा उसका ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो है ना. जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उतना रेडिकल अप्रोच नहीं है टुवर्ड्स द डिज़ाइन ऑफ इट, है ना. एंड दैट्स अ गुड मूव कि इन्होंने डिसाइड किया कि XEV को 5 से अब 7 कर देते हैं. तो उस रेंज तक जा रहा है वो बंदा, मे बी ही वांट्स अ डिजाइन व्हिच इज सिंपल एंड लुक्स गुड एंड ऑल. इट्स नॉट स्टिल सिंपल, हाँ, बट एक्स कंपेयर टू B6, है ना. मतलब you can compare it with the ICE vehicle designs of today, but rather BE6 थोड़ा देख के बहुत ज़्यादा. बट उसकी एक अच्छी बात ये, सो बेसिकली टू आवर व्यूअर्स, XEV 9S इज एक्चुअली द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इट. बेसिकली 2 सीट्स उसमें ऐड करके 7 सीटर बना रहे हैं उसको. सो मे बी 7 सीटर वो उसमें इसीलिए ला रहे हैं बिकॉज आई थिंक उसका प्रोपोजिशन उनको थोड़ा और बेटर एक्साइटिंग हो जाएगा. एंड प्राइसिंग 25 लाख, है ना. अभी भी मोटी मोटी वही प्राइसिंग है. मुझे लगता है महिंद्रा प्राइसिंग में बहुत खेल जाता है ना. तो ज़्यादा, है ना, इनिशियली सही वो तो स्टैगर्ड वे में फिर इंक्रीज होता है. बट मुझे लगता है प्राइसिंग वो उसकी अच्छी रखेंगे, किलर ही रखेंगे. द बिगेस्ट थिंग, कंपटीशन कुछ नहीं है. टेल मी 1 7-सीटर SUV यू नो, इलेक्ट्रिक, यू नो, आई डोंट नो, ठीक है. यू हैव योर Kia Carens Clavis, बट इट्स but then the price range is something. हम अगर 50 लाख की तक की रेंज की बात कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स. एंड इसमें जो एक प्रोडक्ट था वो था आपका Kia Carens Clavis, बट इट्स अ वेरी, मतलब वो तो एक MPV व्हीकल है, सब 20 लाख का व्हीकल है वो, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली. हाँ, MPV फैमिली एंड एवरी. इसमें एक और अच्छी बात है कि महिंद्रा ऑफर 600+ किलोमीटर्स ऑफ रेंज, है ना. दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज. एंड आई कैन टेल यू, मैंने क्योंकि ये गाड़ी बहुत इंटेंसिवली चलाई है, द रेंज
stays true to what they are claiming. And I think the XCV is मतलब all these vehicles are based on the Inglo platform. This one is Inglo, अब जो आ रहा है ये पूरा Inglo पे होगा, modular platform है. महिंद्रा कहता है जैसे कि Born Electric है, it is made for electric. हाँ, so it's not a कि पहले आइस से इसको किया है, ये पूरा डेडिकेटेड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा जिससे आइट्रेशंस फ्यूचर में या मॉड्यूलर जैसे ये प्लेटफॉर्म होता है, आप कुछ भी इसके साथ फिर खेल सकते हो, इसमें आइट्रेशंस कर सकते हो. एंड अगेन फीचर वाइज तो अगेन महिंद्रा हैज़ बीन, है ना, क्या क्या नहीं देता है, किलर फीचर देता है, डॉल्बी एटमॉस, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, यू नेम इट एंड यू गेट इट. डिस्को लाइट्स क्या उनके इंडिकेट. बट अगेन इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडियन मार्केट. एंड हो सकता है इसको देख के जो है आगे और ऑटो मेकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, टाटा फॉर एग्जांपल, टाटा के पास हैरियर ईवी है ही है. अब हम बात कर रहे थे कि सफारी में ईवी नहीं आती है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 7 सीटर जो इलेक्ट्रिक बनेगी वो उनकी सफारी बनेगी, है ना. एंड 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेक्स अ गुड केस ऑल्सो. हाँ, because there are families who still want 7-seater vehicles. वो इट्स लार्जली अनटैप मार्केट राइट नाउ, है ना. स्मॉल फैमिलीज के लिए तो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बिगर फैमिलीज के लिए नहीं है. तो वो आ जाता है. आगे बढ़ते हैं. अब जो व्हीकल मैं बोलने वाला हूँ, अगेन यू गेट टू डिसाइड, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम व्हीकल्स. वन इज योर, दोबारा व्हीकल है. एक तो रेनॉ का डस्टर, ठीक है, एंड देन इज योर निसान का टेक्टॉन. टेक्टॉन ही है ना. हाँ, मतलब both are very similar. मतलब सो मिड एसयूवी कैटेगरी आ जाती है ना. विच वन शुड वी पिक फर्स्ट? डस्टर आई गेस. yeah, है ना, मतलब मेक सेंस. I think the most anticipated product जिसकी मतलब brand recall जिसका strong है मैं कहूँगा is the Duster. ऑलरेडी कंफर्म फॉर 2026 जनवरी लॉन्च, है ना. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्रांड नेम्स, है ना, प्लेट्स जो है आपकी, वो इंडिया में डस्टर की रही है. I think one of the very first brand जिन्होंने ऐसे एक compact dimensions में आपको एक 4-wheel drive vehicle. सो जिनको नहीं पता होगा, द होल गेम फॉर द मिड एसयूवी स्टार्टेड विद द फोर्ड की, नॉट मिड, कॉम्पैक्ट मिड टाइप की, फोर्ड की EcoSport, है ना. 13 की बात कर रहे हैं हम, है ना. देन केम योर क्रेटा 15 में, चेंज द लैंडस्केप. उसी के अराउंड डस्टर थी, है ना. तो दो व्हीकल्स, डस्टर एंड क्रेटा, ने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया था उस टाइम मार्केट में. हंदाई की क्योंकि एफिनिटी बहुत स्ट्रांग थी भाई, 2000 से ब्रांड था, 2098 से ब्रांड था इनफैक्ट सेंट्रो वगैरह के साथ, तो क्रेटा की सेल्स पिक्ड अप वेरी रैपिडली. डस्टर क्योंकि रेनॉ का था, है ना, तो उतनी जल्दी तो उसने पिकअप नहीं किया. बट देन जब वो चला तो बहुत अच्छे से चला, एंड इट हेल्प्ड रेनॉ रिवाइव देयर ब्रांड नेम, है ना. ब्रांड नेम ही एक तरीके से रिवाइव किया था. यू लुक एट फोर्ड राइट नाउ, नॉन एग्जिस्टेंट है इंडिया में, बट रेनो आज भी है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लॉन्चिंग व्हीकल्स, एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू प्रोडक्ट लाइक डस्टर. तो रेनो का क्या रहा है ना, बीच बीच में वो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं हर 5-7 साल में जिससे चल जाता है. सो डस्टर था, देन केम द क्विड, Yeah, Quid is also I guess. देन केम योर ट्राइबर, ठीक है, नाउ इज योर काइगर टू सम एक्सटेंट. लेकिन अभी उनको एक और धक्का चाहिए, एंड आई थिंक दिस डस्टर थिंग विल improve their brand image and their sales a lot. I am anticipating personally. Just like there was Duster and there was Terrano from Nissan. Similar. right. Yes. There was Duster, there was Terrano, and now there is Tecton and the Duster. And the Duster. Tecton, so Duster में again, just to wrap it up, Duster में नए फीचर्स आएंगे, ऑब्वियसली वी नो, नया डिज़ाइन आएगा. जो भी टीजर आया है, DC, वो क्या नाम है, डासिया, जो इट्स अ रोमानियन थिंग, नो. सो डासिया के ऊपर बेस्ड है. वी हैव ऑलरेडी सीन कैसी गाड़ी, है ना, वी हैव ऑलरेडी सीन कैसी लगने वाली है वो गाड़ी. लुक्स वेरी यूनिक. It has been in the market. यहाँ डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट उसके जनरेशन चेंजेस इंटरनेशनली ग्लोबली होते रहे हैं. So we know how it'll look, but it'll look radically different than any of the mid SUVs right now in the market, है ना. कुछ अलग ही है, वो व्हीकल अलग ही दिखता है ना. और जो उसकी नेम प्लेट है डस्टर, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट. एंड जहाँ तक सोर्सेज से आई नो, इट विल नो मोर प्रोवाइड 4-wheel ड्राइव, क्योंकि वायबिलिटी नहीं रही उस फीचर्स. Why do you need a 4-wheel drive in a vehicle which is urban? I don't understand this rationale. So not any other brand offers other than Mahindra which are recreational vehicles, जो कुछ महिंद्रा की इमेज शुरू से यार हाँ, मतलब ऑफरोडर्स की रही है. थार को मैं नहीं बोलूँगा कि फैमिली व्हीकल है. इट्स थार जो 3-door है, इट्स मोर ऑफ अ रिक्रिएशनल. सारे थार रॉक्स भी आपका वही है. उसमें 4-wheel ड्राइव
देना बनता है क्योंकि बिकॉज मे बी दोज पीपल विल डू थिंग्स विच But these are also larger vehicles. This Duster Creta wala segment is largely limited to your urban centers. एंड पीपल आर वरीड अबाउट फ्यूल इकोनॉमी, टू व्हील ड्राइव्स 4 व्हील ड्राइव से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है एवरीवन. Which takes us to the last product, which is your Tecton. सबसे पहले तो भाई, what is with this name? How do you find the name? आई थिंक इन्हें कस्टमर क्लिनिक्स करने चाहिए पहले नाम के लिए भी. नहीं, इट्स अ वेरी कॉन्वुलेटेड नेम फॉर अ मार्केट लाइक इन इंडिया. मेरे ही कोई नहीं, टेक्टॉन है, टिकटॉक है, क्या है क्या नहीं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम. डस्टर सुन के ओके, आई गेस समथिंग which is very rugged, something which is meant for our country, our look at our roads. डस्टर इज अ वेरी सिंपल नेम टू यार. डस्टर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चौक एंड डस्टर. ये तो इट्स अ वेरी सिंपल नेम. क्रेटा वेरी सिंपल नेम. ब्रेजा वेरी सिंपल नेम. टेक्टॉन थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, बट अगेन वी डोंट नो, है ना. जब भी नाम आते हैं कुछ कुछ नए व्हीकल्स के, लाइक आई समटाइम्स इमेजिन हाउ एन एवरेज इंडियन ब्लोक विल गो इनटू द शोरूम एंड वो उस गाड़ी का नाम कैसे ले. It's obviously, and that is why always these number or alphabets का जो combination होता है ना, which Mahindra cracked, that's works the best. Safer side XUV 400, XUV 300, XUV 700, है ना. बस सिंपल, सबको पता है. 3 है ना. सबसे सिंपल है कि छोटा नंबर छोटी गाड़ी, बड़ा नंबर बड़ी गाड़ी. ठीक है. इनफैक्ट मर्सिडीज डिड इट, इफ यू रिमेंबर. उनका काफ़ी मुश्किल होता था नेमिंग, जब उन्होंने. BMW does the same. अब तो सब सिंपल हो गया. खैर, फॉर व्हाट वी नो, जो भी इनका प्रेशर वगैरह आया, सी सेगमेंट एसयूवी है ना. एंड मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, जो ये कहते हैं, वन कंट्री होल वर्ल्ड टाइप की एक फिलॉसफी है कि यहाँ से बना के फिर वो And they are actually manufacturing many vehicles in our country. कंट्री में वो एक्सपोर्ट. आप लोगों को शायद सनी याद होगी, काफ़ी लोगों को द कार जो ऐड कहते थे, जिसकी सबसे लंबा लेग रूम होता था उस सेगमेंट में. निसान सनी, it is still manufactured in India and exported to many other countries. जहाँ पे रेनो और निसान ऑब्वियसली एक ही थाली के वो है. तो यहाँ पर आप, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेक्टोन के बारे में ज़्यादा जानने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी इट विल गेट मेनी फीचर्स ऑफ द डस्टर. सो यहाँ पे रेनो के लिए प्लस पॉइंट एज कम्पेयर टू निसान ये रहा कि इनके पास व्हीकल्स हमेशा से ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू निसान. तो निसान हैज़ बिकम वन प्रोडक्ट वंडर राइट नाउ. अभी मैग्नाइट चल रहा है इनका. मैग्नाइट के बेसिस पे ही जो भी सेल हो रही है वही हो रही है. इट्स नॉट द केस विद रेनो. रेनो के पास अभी भी आपका ट्राइबर एंड काइगर जो है, अपार्ट फ्रॉम द क्विड, are selling, and all 3 vehicles are selling good. And I think Duster will also push to the I'm expecting the Duster, क्योंकि brand recall बहुत strong है, plus you know अगर pricing सही रखे तो maybe, and people are now adopting you know newer things. हाँ, अब तो थोड़ा सा पहले जैसे ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट था, अब नहीं रहा. Spoiled for choices now. एंड थोड़ा सा लाइक वी सेड विद महिंद्रा, लोग एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं. एंड महिंद्रा रिकग्नाइज्ड इट एंड दे डिड द B6 एंड XEV थिंग, एंड इट हैज़ वर्कड इन देयर फेवर, है ना. इवेंचुअली ऑब्वियसली वी नो इलेक्ट्रिक कार्स की सेल अभी इंडिया में ओवरऑल नहीं है, बट अभी छोटी सेल में भी अगर आपने मार्केट कैप्चर कर लिया तो इवेंचुअली इट विल हेल्प यू. Don't want to lose the first mover advantage. जो उन्होंने 4 अभी रिसेंटली अपने वो दिखाए थे कॉन्सेप्ट्स महिंद्रा ने, वो भी कितने अलग सी दुनिया थी. तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि वो जल्दी. महिंद्रा इज़ नोन. खैर, निसान हो गया, है ना. इसमें मैं 1-2 व्हीकल 2 छोटे छोटे ऐड करना चाहूँगा. एक तो नॉट इन द मेन लिस्ट बट आने वाले हैं. वन इज योर मारुति सुजुकी ई विटारा. बहुत टाइम से वेट चल रहा है इसका. सो अगर इंडियन मार्केट है तो मारुति को आप इग्नोर नहीं कर सकते. 40% मार्केट शेयर है, सब कुछ है, बट ये ई विटारा इज स्टिल seen this in Auto Expo. हाँ, ई विटारा अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है गुजरात में, एंड फॉर द यूरोपियन मार्केट दे आर मेकिंग इट इन इंडिया, है ना. तो यहाँ से एक्सपोर्ट होके अब जो है वो यूरोपियन मार्केट में जा रही है ना. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ दिस प्रोडक्ट ई विटारा इन इंडिया, बिकॉज वन, दे आर वेरी लेट. ऑल दी ऑटोमेकर्स हैव एक्चुअली, Hyundai, योर महिंद्रा, टाटा, सब अपनी इलेक्ट्रिक कार्स ऑफर कर रहे हैं. टू द साइज इज ऑफ. साइज भी थोड़ा सा ऑफ है फॉर व्हाट वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स. थोड़ी छोटी गाड़ी है वो, है ना. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आई डोंट नो. और प्राइसिंग अगेन, बिकॉज इट्स अ वेरी यूरोपियन कार, इलेक्ट्रिक कार. मुझे लगता है कि 20 लाख के नॉर्थ में होगी वो गाड़ी. 20 लाख के नॉर्थ में वो साइज कैसे बिकेगा. बट अगेन इट्स अ मारुति. दे हैव पुल्ड वंडर्स इन द पास्ट. वी डोंट नो व्हाट दे विल डू राइट नाउ, बट दे आर बिट लेट. There are 2 things. अगर वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनका प्रोडक्ट वो अब लाएंगे, अब भी बिकेगा, सो आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है.
You never know with Maruti यार, वो कौन सा पत्ता चल. सेकंड थिंग इज दे आर लेट कि उन्होंने डिले कर दिया आने में. Let's hope see any competition that comes is good for the market only, no. So let's hope कि it does good in the market. But I'm not very hopeful with e Vitara, है ना. Like I loved their Victoris. ठीक है, जिस सेगमेंट वी ऑल लव मारुति व्हीकल्स. ना, जिस सेगमेंट में आई है, जिस लुक्स के साथ आई है, जिस फीचर्स के साथ आई है, वो इवेंचुअली अपना नाम बना लेगी, है ना. बट दिस ई विटारा थिंग आई एम नॉट वेरी श्योर. द नेक्स्ट कार वुड बी द लास्ट कार. अगेन टॉप 5 की हम बात कर चुके हैं, बट एक कार जो अगेन वी शुड मेंशन इज सेल्टोस, है ना. मिड साइज कैटेगरी है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड कैटेगरी इन द इंडियन मार्केट. एंड सेल्टोस मेड किया व्हाट किया इज टुडे, है ना. वी शुड नो कि भाई साउथ कोरियन ऑटो मेकर इंडिया में आया 2019 में, आके एक गाड़ी लॉन्च की इतनी महंगी, क्योंकि अगेन इंडिया को माना जाता है बजट कंट्री. वहाँ आके उन्होंने 10 लाख से ऊपर की एक गाड़ी लॉन्च की, सेल्टोस. एंड one of the prominent manufacturers in India. अब right now they are at a very comfortable position. बहुत अच्छा. And that Seltos car helped them, है ना. बट सेल्टोस में बहुत टाइम से कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है. रादर जैसे कि मैं बोलूँगा कि क्रेटा में हमने बहुत जल्दी फेस लिफ्ट जनरेशन चेंजेस काफ़ी सारे देख लिए हैं हमने. डिज़ाइन चेंजेस, रेडिकल चेंजेस हो गए. वहीं उस कंपैरिजन में सेल्टोस कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए. के साथ एक एडवांटेज रहा, अ लॉट ऑफ पीपल वुडंट नो कि Hyundai एंड Kia आर सेम ग्रुप. ठीक है, साउथ कोरियन मेकर्स हैं. बट Hyundai आ गया था 1998 के आसपास इंडिया में, Kia आया 2019 में, तो उनके बीच में गैप ही ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का है. तो Kia विल अभी यार ऑब्वियसली वी कांट से ना कि वो इतनी जल्दी चीज़ें कर लेगा. अब Hyundai हैज़ अंडरस्टूड द इंडियन मार्केट, तभी वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो मेकर बना भी था. बट Kia ने बहुत रैपिडली ग्रो ज़रूर किया, है ना. तो सेल्टोस का ये वर्जन आने में थोड़ा टाइम लग गया है, बट वेन एवर इट कम्स, बिकॉज अभी कुछ ज़्यादा इन्फो नहीं है, सिर्फ स्पाई शॉट्स वगैरह छोटे मोटे आ रहे हैं. एंड दैट इज वाई वी डिडंट मेंशन इट इन द टॉप 5 लिस्ट. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग अवेटेड ओवरहॉल. मतलब एवरीवन इज वेटिंग फॉर सेल्टो, क्योंकि सेल्टोस खुद में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है. जो क्रेटा के सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ सेल्टोस भी बहुत अच्छे नंबर्स में बिकती है. व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव टू क्रेटा? A lot of people who want to spend 20 लाख रुपीस don't want to spend Grand Vitara के ऊपर, वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्सा में Grand Vitara आता था. It became a good car, it was a good car, but लोग alternative ढूंढते हैं and then they go for the Toyota, है ना. because Toyota Hyryder, Urban Cruiser Hyryder and this Grand Vitara thing are similar, है ना. फिर आपके पास क्रेटा का दूसरा ऑल्टरनेटिव था सेल्टोस. वहाँ सेल्टोस की सेल बहुत अच्छी होती थी, बट ऑफ लेट क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है, क्रेटा नहीं आ चुकी है, वहीं पे अब मारुति ने विक्टोरियस उतार दी है. सेगमेंट तो सेम ही है. एंड दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फाइट टू सी कि वहाँ पर जो सेगमेंट लीडर है क्रेटा, जो कोई बीट ही नहीं कर पाता उससे कभी, कि लेट्स सी हाउ विक्टोरियस विल परफॉर्म. एंड नाउ दैट वी हैव जो Hyundai के इम्पैक्ट को डबल डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं सेल्टोस भी अब आ जाएगी. तो लेट्स सी क्या नया आता है. आई एम एंटिसिपेटिंग कि अच्छे नए बढ़िया फीचर्स तो लेके आएगा ही. किया तो हैज़ बीन अ पायनियर ऑफ गिविंग गुड क्वालिटी कार्स टू इंडिया, थैंक्स टू किया. एंड किया ने वो पुश किया ऑटो मेकर्स को टू अचीव अ सॉर्ट ऑफ क्वालिटी फॉर द इंडियन मार्केट, जिसकी वजह से बायर्स को एक ऑप्शन मिला. प्रीमियमनेस आई, है ना. आई हैव बीन अ किया ओनर इन द पास्ट. किया सोनेट होती थी एंड आई टोटली लव दैट व्हीकल बिकॉज ऑफ द फिट एंड फिनिश एंड द वे इट यूज्ड टू ड्राइव एंड एवरीथिंग. खैर, योर क्लोजिंग रिमार्क्स. आई थिंक दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग व्हीकल. मतलब ये साल लेट्स से 2-व्हीलर लॉन्चेस और कार लॉन्चेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार लॉन्चेस रहे हैं. एंड स्टिल जो है काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. देयर आर स्टिल मोर टू कम एंड दोज आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग व्हीकल. सो आप किसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें.